किरण आरेख बनाने के नियम। किरण आरेख बनाने के 3 नियम हैं। पहली स्थिति में हम देखते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से गुजरती है। पहला नियम है। क्या पहला नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर से सुने, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर के दर्पण पर आपतित होती है तो वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किस प्रकार से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा करना चाहिए। पहला है प्रतिबिंब की स्थिति, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से कितनी दूर बनता है। यह स्थिति होगी। वस्तु और प्रतिबिंब जब भी यहां से नापे जाते हैं तो दर्पण के ध्रुव से नापे जाते हैं, P से। एक स्थिति देखेंगे। दूसरा है प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की है। परावर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब बनेगा वह किस प्रकार का है, वास्तविक है या आभासी है। तो अवतल दर्पण के द्वारा हम जो भी प्रतिबिंब देखेंगे वह दर्पण के सामने बनते हैं और जो भी प्रतिबिंब सामने बनते हैं वो वास्तविक होते हैं। दर्पण के पीछे यदि बनते हैं तो आभासी बनते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रतिबिंब का विन्यास। यह देखना है हमें कि प्रतिबिंब किस प्रकार का बना है। प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है, 2 स्थितियां। और अंतिम बिंदु है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब कितने आकार का बना है। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बना है या वस्तु से छोटा बना है या वस्तु से बड़ा बना है। तो इतनी चीजों का हमें अध्ययन उस बनने वाले प्रतिबिंब में करना होता है। पहली स्थिति देखते हैं, वस्तु अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रकाश की किरणें समांतर आपतित होती हैं। प्रकाश की किरणें कैसे आती हैं? समांतर आपतित होती हैं। तो जैसे ही समांतर किरणें आ रही हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो एक बिंदु से होकर के गुजर रही है, F बिंदु फोकस से। इसमें परावर्तन का हमने देखा कि जो नियम अभी बताया था प्रतिबिंब का, वह पहला नियम लगाया गया है। पहले नियम का ये पालन कर रहा है कि कोई किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस से जाती है और ये सभी किरणें समांतर आपतित हो रही हैं, इसलिए फोकस से गुजर रही हैं और फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। तो जहां पर किरणें काटती हैं वहां पर प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार से मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बना। अब प्रतिबिंब में हमें इन बिंदुओं की चर्चा करना है। प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस पर बना है। दूसरा है प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक है या आभासी। तो दर्पण के सामने बना है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब है।
और प्रतिबिंब का विन्यास कैसा है, उल्टा है या सीधा है, तो प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बना है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उल्टा है या सीधा है। और किस प्रकार का आकार कैसा है, तो आकार गोलाकार है। दूसरी स्थिति है वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, वक्रता केंद्र C यह है और वस्तु इससे अधिक दूरी पर है। ये भी यहां पर वस्तु है और यहां से समांतर किरण, मुख्य अक्ष के समांतर किरण दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इस प्रकार से दोनों किरणें जहां काटती हैं उस बिंदु को मुख्य अक्ष से मिला देती हैं और प्रतिबिंब B डैश A डैश हमें प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में अब हम देखते हैं कि प्रतिबिंब कितनी दूर है। प्रतिबिंब ध्रुव से फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। इसके अतिरिक्त यह वस्तु के आकार से छोटा है, AB काफी बड़ी वस्तु है और जबकि प्रतिबिंब B डैश A डैश काफी छोटा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। और उल्टा है या सीधा है, तो वस्तु ये भी सीधी है जबकि बना हुआ प्रतिबिंब B डैश A डैश उल्टा है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक दर्पण के सामने है इसलिए बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है। यदि पीछे बनता तो आभासी होगा। अगली स्थिति है, अब हम जैसे जैसे स्थिति में आगे बढ़ेंगे तो वस्तु खिसकते हुए दर्पण के पास पहुंचती है और प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाता हुआ लगता है। अगली स्थिति है वस्तु वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो ऐसी स्थिति में A बिंदु से समांतर किरण आपतित होती है और फोकस से होकर के गुजर जाती है। दूसरी किरण फोकस से होकर के दर्पण पर आपतित होती है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और तीसरी किरण दर्पण की ध्रुव पर आपतित होती है और उसी एंगल से परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार से तीनों किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को मुख्य अक्ष से मिला देते हैं और हमें प्रतिबिंब B डैश A डैश प्राप्त होता है जो कि वास्तविक प्रतिबिंब है और वक्रता केंद्र C पर बनता है। वस्तु ये भी सीधी है जबकि प्रतिबिंब B डैश A डैश उल्टा प्राप्त होता है। यही एक ऐसी स्थिति है जिसमें जितने आकार की वस्तु होती है उतने ही आकार का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। अगली स्थिति है वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच में। ये भी यहां वस्तु है, समांतर किरण पुंज आपतित होता है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से यह किरण गुजरती है। दूसरी किरण फोकस से आपतित होती है दर्पण पर और परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें एक बिंदु पर काटती हैं। इस प्रकार से इस बिंदु को हम मुख्य अक्ष से मिला देते हैं और प्रतिबिंब B डैश A डैश हमें प्राप्त होगा। प्रतिबिंब की स्थिति देखें, प्रतिबिंब कहां बना है? वक्रता केंद्र C से भी अधिक दूरी पर बना है और वास्तविक है या आभासी है, तो बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक है। वस्तु AB है जिसकी लंबाई कम है, जबकि हम देखते हैं
कि बना हुआ प्रतिबिंब बी डैश ए डैश काफी बड़ा है और उल्टा है या सीधा है, तो वस्तु ए बी सीधी है, जबकि बना हुआ प्रतिबिंब बी डैश ए डैश उल्टा है। और अगली स्थिति है वस्तु मुख्य फोकस पर। वस्तु मुख्य फोकस पर है, देखिए वस्तु यहाँ पर ए बी है और समांतर किरण दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से ही गुजरती है और दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी से होकर के दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों किरणें कहीं काटती नहीं हैं और जब तक किरणें काटती नहीं हैं तो प्रतिबिंब नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब नहीं बनता और यह माना जाता है कि शायद पृथ्वी से बाहर कहीं ये किरणें काटें और वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। अंतिम स्थिति है वस्तु ध्रुव P और फोकस F के बीच में। ये भी वस्तु है, यहाँ पर समांतर किरण दर्पण पर आपतित होती है, फोकस से गुजर जाती है और दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से आपतित होती है और उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इस प्रकार से परावर्तित किरणें आपस में दूर दूर होती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि यह दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर काटेंगी। इस भाग को हम बिंदुवत करके डॉट डॉट करके आगे बढ़ा लेते हैं और दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को मुख्य अक्ष से जोड़ देते हैं और प्रतिबिंब A डैश B डैश हमें प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है, इसलिए प्रतिबिंब आभासी है। डॉट डॉट करके जब भी चित्र बनाया जाता है तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब आभासी है, दर्पण के पीछे बना है। वस्तु ये भी थी काफी छोटी, जबकि बना हुआ प्रतिबिंब A डैश B डैश काफी बड़ा है।